अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक का महीना आते आते रोज़ा कुशाई की रस्म बड़े ज़ोर व शोरों से होती है और मुसलमान इस रोज़ा कुशाई की रस्म को खूब एहतिमाम से मना रहे होते हैं और ये एहसास उनके दिल से चला जाता है कि वो रोज़ा कुशाई जिसको वो इबादत समझ कर रहे हैं उसमें उनको कितना बड़ा गुनाह मिल रहा है। हाँ, इससे कोई इनकार नहीं है, कोई इफ्तार कराना की बड़ी फजीलत आई है। आप किसी रोज़ेदार को इफ्तार करा दें अपनी हैसियत और वुसात के मुताबिक, उसको बहुत अच्छी अफ्तारी खिलाएं, उसको सिर्फ पानी का घूंट, लस्सी का घूंट या खजूर से इफ्तार करा दें, तो यकीन जानिए इसकी फजीलत ये कि रोज़ेदार को के बराबर रोज़ा इफ्तार कराने वाले को सवाब दिया जाता है। तो इफ्तार कराने की फजीलत अहादीस में आई है, लेकिन ये जो सिलसिला चल पड़ा है कि रोज़ा कुशाई का और कि मेरे बेटा रोज़ा रख रहा है, मेरी बेटी रोज़ा रख रही है, ये जो है दीनी आमल की नुमाइश है, इससे बच जाइएगा। मेरे पास एक शख्स आए और कहने लगे कि मुफ्ती साहब आप जो है इफ्तार की आपकी दावत है और वो मेरी बेटी है आयत, उसने जो है रोज़ा रखा है। तो मैंने बर्जस्ता कहा कि मैं ऐसे इफ्तार में नहीं जाता। फिर उनको प्यार से बैठाल के मैंने ये समझाया, आप सिर्फ इतना कह देते कि मेरे यहाँ इफ्तार है, आप तशरीफ़ लाइए, तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन आपने जो टुकड़ा लगा दिया कि मेरी बेटी पहला रोज़ा रख रही है तो तशरीफ़ लाइए, अब इसका क्या मतलब होगा मालूम है? इसका मतलब ये है कि आने वाला जिसको इफ्तार की दावत दी जा रही है उसको ये भी बताया जा रहा है कि आप अगर आओ तो खाली हाथ ना आना, आप कुछ शॉपिंग हमारे बेटे और बेटी के लिए करके लेकर आना, कोई जोड़े शोड़े लेकर आना, कोई पैसे वैसे लेकर आना, कोई अंगूठियां वगैरह लेकर आना, क्योंकि हमारा बेटा जो है, हमारी बेटी जो है पहला रोज़ा रख रही है। और फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद ये कि जिनके पास नहीं है वो बेचारे कैसे कैसे जतन करते हैं, कहाँ कहाँ से कर्जा करके लेकर आते हैं, क्योंकि उनको अपनी शान और इज्जत का ख्याल है कि भैया के बेटे ने रोज़ा रखा है, अब बहन के पास कुछ नहीं है तो बहन कहीं से भी लेकर आए, लेकिन लेकर आएगी और फिर उसको देगी। तो ये एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से लोग जो है परेशानियों में मुब्तला हो रहे हैं। आप रोज़ा कुशाई की ये रस्म को ख़त्म कर दीजिए। अगर आपके बच्चे ने और बच्ची ने रोज़ा रखा है तो तरगीब के तौर पर उसको शौक़ दिलाने के लिए, उसको ये एहसास दिलाने के लिए कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसमें एक ऐसा काम कीजिए कि आप इफ्तार का नज़्म कीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ गरीबों को बुलाया जाए या सिर्फ और सिर्फ गरीबों के घरों पर ही इफ्तारी पहुंचाई जाए। रिश्तेदारों को ना बुलाइए, उनका इतना एहतिमाम न कीजिए, इससे आपका मतलब और मकसूद भी हासिल हो जाएगा और आपको सवाब भी मिलेगा। लेकिन आजकल देखा गया है रोज़ा कुशाई के नाम पर महंगे महंगे मैरिज हॉल किए जा रहे हैं और बड़े बड़े क्या तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है और लोग आ रहे हैं। ये तो जो है दीन की नुमाइश हो गई, ये जो है अमल बिल्कुल गलत है और ये सिलसिला बहुत चल रहा है। हम जाने अनजाने में क्या है इसके शिकार हैं और बहुत बड़ा गुनाह है। ये गरीब बच्चों की दिल आज़ारी का सबब बनता है। ये गरीब बच्चे अपने माँ बाप से मिन्नतें करते हैं, समाजतें करते हैं, जिद करते हैं कि मैं भी रोज़ा रखूंगा, मेरे लिए भी वो तमाम तकरीबात कराएं। जो अमीरों ने अपने बच्चों और बच्चियों के रोज़े रखने पर तकरीबात की थी, अब गरीब आदमी कहाँ से कराएगा? लिहाजा इस सिलसिले को बिल्कुल रोक दीजिए और समझ लीजिएगा कि बच्चे की रोज़ा कुशाई, बच्चा 15 साल का, 14 साल का और आप रोज़ा रखवा रहे हैं। बल्कि अहादीस में आता है कि बच्ची जब 7 साल के हो जाए तो उनको नमाज का, रोज़े का, पर्दे का हुक्म किया जाए, प्यार मोहब्बत से मुसलसल कंटिन्यू 3 साल तक उनको समझाया जाए। जब वो 10 साल के हो जाए तो अब उनको नमाज न पढ़ने पर, रोज़ा न रखने पर, पर्दा न करने पर उनको पनिशमेंट किया जाए, उनकी तंबीह की जाए, उनको सरजनिश किया जाए। लेकिन होता यह है कि हमारे यहाँ ये चीज़ है ही नहीं। हम तो बच्चे छोटे छोटे रोज़ा रखते भी हैं तो तोड़वा देते हैं। क्या हो गया हमें? हमारे बच्चे दीनदार बनने का मिजाज रखते हैं और हम उनका मिजाज को ख़त्म कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि खाम खाई की
تقریبات کریں گے جب تمہیں روزہ رکھوائیں گے، ابھی تم روزہ نہ رکھو، یہ فضولیات کی رسم ہے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام اپنے بچوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے اور ہم ان کو روزہ رکھواتے اور ان کو بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہوتا، پانی اور وہ کھانا مانگتے، تو ہم اون کے بنولے اور اون کی گیندیں وغیرہ بنا کر ان کو کھیلوں میں لگا دیتے تاکہ کھیل میں لگ کر وہ کیا ہے پیاس کی شدت کو بھول جاتے، وہ بھوک کے احساس کو ختم کر دیتے۔ اس لیے اس طریقے سے افطار کا ٹائم ہو جاتا اور بچوں کا بھی روزہ ہو جاتا۔ تو صحابہ اکرام تو وہ ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کس انداز میں کر رہے ہیں، اور ایک طرف ہم یہ ہیں کہ ہمارے بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم ان کو روزہ نہیں رکھنے دینا چاہ رہے، صرف جھوٹی شان کے لیے، صرف ایسے اہتمام کے لیے جو شریعت میں ہے ہی نہیں۔ کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ بچوں کو روزہ کشائی کروائی جائے اور مہنگی مہنگی تقریبات کی جائے اور فضول خرچیاں جو ہے اپنی شان کو دکھایا جائے، یہ بالکل غلط عمل ہے۔ آپ بچوں کا روزہ رکھائیے گا، اور آپ کو اگر خوشی ہے بچے کو ترغیب دلانا ہے تو غریبوں کے ہاں افطار پہنچائیے، اور یا پھر اپنے افطار میں غریبوں کو ہی بلائیے، کیونکہ سب سے بہترین کھانا اور سب سے بہترین دعوت وہ ہے جس میں غریبوں کو پوچھا جائے، اور سب سے بدترین دعوت وہ ہے جس میں غریبوں کو نہ پوچھ کر امیر ہی امیروں کو پوچھا جائے۔ میں نے کل سوشل میڈیا پر ایک تصویر دیکھی کہ وہ افطار کی دسترخوان سجا ہوا ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے، ایک مائی ہے، ایک میلے کچیلے پھٹی سی چادر میں لپٹی ہوئی عورت جو کونے پر بیٹھی ہوئی ہے، جو کیا ہے پلیٹوں کو صاف کر رہی ہے، پورے لوگ دسترخوان پر بیٹھے افطار کا انتظار ہے اور افطار کھانا ہی چاہتے ہیں، لیکن کیسے دل سخت ہو گئے کہ وہاں پر بیٹھی ہوئی کونے میں بے سہارا، بھوکی، غریب، لاچار اور پھٹی ہوئی چادر میں لپٹی ہوئی بوڑھی مائی کا کسی کو خیال نہیں۔ یہ تو اسلام نہیں تھا، اس کو بھی افطار کراتے، اس کو بھی اپنے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھاتے، اپنے ساتھ دسترخوان پہ نہیں بیٹھا سکتے تو اس کو بھی افطار کا سامان دے دیتے۔ تو ہماری روزہ کشائی کی جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آس پاس کے پڑوس کے جو غریب ہیں، غربا ہیں، ان کو نہیں پوچھا جاتا، اور ان کے بچے مچلتے ہیں، حسرتی نگاہوں سے کھانے کے دیگوں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ویسا عمل ہے، آپ دل پر ہاتھ رکھیے گا اور سوچئے کیا آپ کا یہ عمل ایسا ہے جس سے اللہ راضی ہوگا؟ یقیناً آپ کے دل کی ضمیر کی آوازی آئے گی یہ عمل ایسا ہے جس سے اللہ ناراض ہوگا۔ اس لیے اس رسم کو چھوڑیے اور گناہوں سے بچیے گا۔